गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने सुनहरी धूप का पार्ट 6 पढ़ा था। मैं टीवी हूँ हैं, उसकी रीडिंग कराई थी हमने। आप लोगों ने रीडिंग की होगी। और उसके बाद हमने होमवर्क दिया था पिक्चर बनाने का टीवी का और शब्दार्थ लिखने के लिए, तो आप लोगों ने किया होगा ना। अब हम आगे चलेंगे, अब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। सबसे पहले सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। पहला है सही विकल्प चुनना है मैंने। लगातार टीवी देखते हुए परवेश को कितने घंटे हो गए थे? 7 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। कितने घंटे हुए थे? 4 घंटे। इसको देखने के क्या लिखा हुआ है इधर। लगातार इसको ये देखो, लगातार टीवी देखते हुए परवेज को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। तो इसका उत्तर होगा 4 में निशान लगाएंगे, 4 घंटे। टीवी किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन, जे.एल. बेयर्ड, राइट ब्रदर्स। किसने बनाया था? जे.एल. बेयर्ड ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया और राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। तो जे.एल. बेयर्ड में निशान लगाएंगे। टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता है? पतला, मोटा, बदसूरत। कैसा दिखता है? पतला। आजकल तो दीवारों में लटका दिया जाता है ना, एलईडी टीवी कौन सा होता है, वही वाला है ना। तो इस पतले पे निशान लगाएंगे। तो पहला हो गया 4, दूसरा जे.एल. बेयर्ड और तीसरा पतला। अब हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये केवल बुक में ही निशान लगा लेना है। इसको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले डे और डेट डालेंगे एक साइड डेट डालेंगे। पाठ और पाठ का नाम तो आप लोगों ने डाल लिया होगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उसके बाद मौखिक लिखेंगे और फिर प्रश्न लिखेंगे। उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, परवेश टीवी पर क्या देख रहा था? इसका उत्तर होगा परवेश टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। ये लिखा देखो, परवेश टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। इसका उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 2 है, टीवी क्या नहीं चाहता है? टीवी क्या नहीं चाहता है? टीवी नहीं चाहता है इसका उत्तर होगा हाँ, इसका उत्तर टीवी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। क्या नहीं चाहता? कि टीवी नहीं चाहता है कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है? टीवी को क्या शिकायत है बच्चों से? कि वो दिन भर केवल कार्टून फिल्में देखते हैं उसमें हैं, जबकि उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें आती हैं। तो इसका उत्तर कहाँ होगा? ये, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत है, तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही देखते हो। मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि अनेक चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम हैं जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियाँ प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। तो टीवी क्या नहीं चाहता है? नहीं, टीवी को क्या बच्चों से क्या शिकायत है? कि वो केवल उस पर कार्टून चैनल ही देखते हैं, जबकि मुझ पर बहुत सारी जानकारियों वाले चैनल भी हैं, तो वो भी देखना चाहिए। तो इसको यहाँ से लिखेंगे।
कहाँ पर है? यही है, यही पर। टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वो केवल उन पर कार्टून चैनल ही देखते हैं। केवल इतना ही लिख लेना। अच्छा, ठीक है। ये तो मौखिक प्रश्न उत्तर हुआ है। उसके बाद ये वाली नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, उसमें लिखित लिखेंगे और लिखित लिख करके पूरा छोड़ देंगे। फिर प्रश्न लिखेंगे, एक मम्मी ने परवेश से क्या कहा? मम्मी ने परवेश से क्या कहा, ये प्रश्न लिखेंगे हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, मम्मी ने परवेश से कहा कि परवेश, देखिए, टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। उत्तर इतना सा लिखना केवल। मम्मी ने परवेश से कहा तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। ये अंतिम वाली लाइन लिख लेना। मम्मी ने परवेश से कहा तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। ये हुआ इसका प्रश्न उत्तर। दूसरा, और इसको इसमें भी लिखना है, मम्मी ने परवेश से कहा कि तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। कॉपी में भी लिखना है और किताब में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 2, टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है? टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है? यह है इसके लिए उत्तर लिखेंगे बना करके हम ही। टीवी, जब बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं तब वह माता पिता के लिए मुसीबत बन जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? जब बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं तब टीवी माता पिता के लिए मुसीबत बन जाता है। ऐसे लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, टीवी देखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? टीवी देखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक तो हमें उसको पास से नहीं देखना चाहिए, बहुत पास से टीवी नहीं देखना चाहिए, और ज़्यादा समय तक नहीं देखना चाहिए। देखो ये है, इसको भी बना के लिखना पड़ेगा कि टीवी देखते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। एक तो हमें बहुत पास से नहीं देखना चाहिए टीवी, दूसरे हमको बहुत ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, और धीमी रोशनी में टीवी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा अंधेरे में टीवी नहीं देखना चाहिए। थोड़ी रोशनी हो तभी देखना चाहिए। इस तरह से, नहीं तो क्या होता है, यदि ज़्यादा टीवी देखेंगे और बहुत पास से टीवी देखेंगे तो क्या होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा और बहुत पास से देखेंगे तो हमारी आँखों की ज्योति कमज़ोर हो जाएगी। ये है, यहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। इसको बना के लिखना पड़ेगा। ये है, अपनी आँखों का ध्यान। ये यहाँ, अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आँखों की ज्योति कमज़ोर हो जाएगी। तो टीवी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए और बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। ये सावधानी रखना चाहिए टीवी देखते समय। हो गया ना? तो ये इनके प्रश्न, मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए, मौखिक भी हो गए और लिखित भी हो गए। ठीक है, अब है खाली स्थान भरो। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। दिए गए शब्दों से नहीं, हाँ दिए शब्द हैं। तब मेरा आकार बहुत था, ये शब्द ये दे रखे हैं। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था। क्या भरेंगे? बड़ा। मेरा आकार बहुत बड़ा था। दूसरा, आज मैं लगभग हर घर में मिलूँगा। अब सब जगह होता है टीवी, सब लोगों के घर में होता है टीवी। आजकल सब लोग अपने पास टीवी रखते हैं ज़रूर।
चलो मेरी छोड़ो अपनी, एक और शब्द बचा है, क्या बता है? आँखों का। आँखों का तो ध्यान रखो। चलो मेरी छोड़ो अपनी आँखों का तो ध्यान रखो। तो पहला हो गया, तब मेरा आकार बहुत बड़ा था, आज मैं लगभग हर घर में मिलूँगा। और तीसरा, चलो मेरी छोड़ो अपनी आँखों का तो ध्यान रखो। 3 हो गए, ठीक है। अब है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। निम्नलिखित वर्ण दे रखे हैं, ये वर्ण दे रखे हैं ना, वर्णों बताया ना हमने, वर्ण तो आप लोगों को जोड़ना आता है। अब ये पहले माँ, माँ में हलंत आ, माँ, फिर माँ में हलंत, इसमें आ नहीं है। और तीसरा एक और माँ, 3 माँ बने हुए हैं। तो पहले माँ के संग में आ हुआ तो क्या बन गया? माँ है, पूरा माँ। लेकिन दूसरे माँ के संग में आ नहीं है तो इसको आधा माँ पढ़ा जाएगा। तो माँ, माँ आधा हो गया। और तीसरे माँ के संग में ई लगा हुआ है तो क्या हो गया? मी। तो माँ पूरा, फिर आधा माँ और मी, मम्मी। क्या बना? मम्मी। इसी तरह से आ तो पहले से ही आ है। आ, धा में ऊ तो क्या बन गया? आ, आधा धा और ऊ, धू, आधू। ना में छोटी ई, नि, का में आ लगा हुआ है, क, तो क्या बन गया? आधुनिक। क्या बन गया? आधुनिक है। तीसरा है सा में आ, सा, माँ में बड़ा आ, माँ, स माँ, चार, समाचार बना। तो पहला तो मम्मी लिखा हुआ है इसमें, दूसरे के सामने लिखेंगे हम आधुनिक। आधुनिक छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। और समाचार, ठीक, समाचार। तो ये हो गया वर्णों को जोड़कर शब्द। अब आपको विराम चिन्ह को पहचानें और समझें। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, आराम करना, रुकना। लिखते और पढ़ते समय यह रुकना हम कुछ विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह लगाते हैं ना, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना। अब हम कुछ विराम चिन्हों को पहचानें और समझें। सबसे पहला होता है, कौन सा विराम चिन्ह होता है सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है? पूर्ण विराम। जहाँ हमने अपनी बात कही उसके बाद थोड़ा सा रुक गए, एक सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाते हैं ना, उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। तो पूर्ण विराम कैसे लगता है? ये इसकी ये सब वो है, चिन्ह है पूर्ण विराम का, है ना। पूर्ण विराम ये है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम। जैसे मुझे भी आराम की ज़रूरत है लिखा हुआ है, तो ये है के बाद ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा है अल्प विराम। जिस अल्प विराम होता है, कॉमा बोलते हैं इसको हम, ना, कॉमा। दो समान महत्व के शब्दों में अंतर रखने के लिए, एक जैसे दो शब्द दो होते हैं ना, पर उनको रुक रुक कर बोलते हैं, तो इनके बीच में जो रुकते हैं ना, उसमें अल्प विराम लगाते हैं, छोटा सा विराम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्प विराम। देखो ये लगा हुआ कोमा लगता है ना, ऐसे ये लगा हुआ है कोमा। जैसे मैं तुम्हें फिल्में, कार्टून व गाने दिखाता हूँ। मैं तुम्हें फिल्में के बाद हम रुक गए, कार्टून बोला, लगातार फिल्में कार्टून नहीं बोला, है ना। तो फिल्में और कार्टून के बीच में जो चिन्ह लगा वो है अल्प विराम, ये कोमा। कार्टून, मैं तुम्हें फिल्में, कार्टून व गाने दिखाता हूँ। तो फिल्में और कार्टून के बीच में जो चिन्ह लगा वो हुआ अल्प विराम। अब तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं ना। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम कब से टीवी देख रहे हो, प्रश्न पूछा गया ना, तुम कब से टीवी देख रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तो ये इनके अंत में कौन सा चिन्ह लगता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चौथा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय मतलब क्या होता है, आश्चर्य। आश्चर्य प्रकट करने के लिए एकदम से हैरान हो जाते हैं, तो आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद लगता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह मतलब हर्ष व्यक्त किया ना, खुशी व्यक्त की ना, वाह कितना सुंदर दृश्य है। या अरे ये क्या हो गया, तो अरे के बाद आश्चर्य प्रकट किया, तो ये हुआ, इसमें लगाया हमने ये विस्मय बोधक चिन्ह। ये ऐसा होता है। अब है एक और है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है कि ये किसी के द्वारा कहे गए वाक्य वैसे की वैसे जब दोहराए जाते हैं तो उसमें उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे माँ ने कहा टीवी बंद करो, तो जैसा जैसा माँ ने कहा वैसा ही लिखना पड़ेगा। जैसा माँ ने कहा, क्या कहा, टीवी बंद करो, तो माँ ने कहा के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ये उद्धरण चिन्ह है ना, ये ऐसे। और टीवी बंद करो, या वो गांधी जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो नेहरू जी ने कहा तो आगे लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद उनने क्या कहा, ये कि यही शब्द लिखना पड़ेगा, आराम हराम है। या लोकमान्य तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जो उन्होंने कहा था उस समय वो कि वही यहाँ पर लिखा जाएगा, वही उनका वाक्य दोहराया जाएगा, तो उसमें लगेगा उद्धरण चिन्ह। तो ये आपके विराम चिन्ह हो गए। 5 तरह के चिन्ह बताएंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो ये आपके विराम चिन्ह हो। इनको आप लिखना नहीं है, पर इन चिन्हों को आप याद जरूर कर लेना, पहचानना जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब एक वो करते हैं, एक्सरसाइज है, उसमें चिन्ह लगाना है। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया, बिना इच्छा के, मतलब उसने टीवी बंद किया। पूरी बात कही गई, कौन सा वाक्य लगेगा इसमें, कौन सा चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम, क्योंकि परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया, पूरा एक सेंटेंस कहा गया, उसके अंत में लगाया हमने पूर्ण विराम। अब दूसरा है अरे तुम बोल भी सकते हो, इसमें कौन सा लगेगा, विस्मय बोधक लगेगा ना, अरे के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, तुम बोल भी सकते हो के बाद अंत में पूर्ण विराम। ठीक है, तीसरा है क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, प्रश्न पूछा गया ना इसमें, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो ये यहाँ पर लगेगा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा, यहाँ पहले अरे विस्मय बोधक लगेगा और अंत में पूर्ण विराम। इसमें सबसे तीसरे वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चौथा है माँ ने कहा तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ, कौन सा लगेगा, माँ ने कहा, ये बात ये लिखने के ये इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर डैश हैं, और यहीं से उद्धरण चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, ये जो क्योंकि माँ के कहे हुए शब्द ही दोहराएंगे। तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ, यहाँ से उद्धरण चिन्ह, ये 2 चिन्ह यहाँ पर ऊपर और ये यहाँ 2 नीचे, ये उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। अब अंतिम में है टीवी पर हम फिल्में, कार्यक्रम व मैच आदि देखते हैं, तो क्या लगेगा, टीवी पर हम फिल्में, फिर रुक गए, अल्प विराम लिया ना, तो यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह मतलब कोमा, फिल्में उसके बाद कोमा, कार्यक्रम, फिल्में, कार्यक्रम व मैच आदि देखते हैं, अंत में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सब में अंत में लगेगा,
खाना, माँ ने कहा टीवी बंद करके खाना खाओ, उसमें भी पूर्ण विराम लगेगा, फिर उद्धरण चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर मैच आदि देखते हैं कि अंत में पूर्ण विराम। तो सबसे पहले यहाँ लगा पूर्ण विराम, फिर यहाँ पर लगा विस्मय बोधक चिन्ह और पूर्ण विराम, यहाँ पर लगा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथे में लगा ये इन्वर्टेड कॉमा जो उद्धरण चिन्ह जो ऊपर लगता है और नीचे लगता है, पर यहाँ डैश लगेगा और यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगेगा। और अंतिम में यहाँ पर अल्प विराम, फिल्म के बाद अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम। ये आपके हो गए विराम चिन्ह लग गए, है ना। अब है तीसरे में क्या है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। ये होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है। क्रिया कहते हैं जैसे हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया होती हैं। तो अब पूरा पाठ पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें से 5 क्रिया शब्द छांट कर यहाँ पर लिखना है। पूरा पाठ पढ़ेंगे तो क्या कुछ ना आएंगी ना कुछ क्रिया, देखना, खाना खाओ, बंद करना, आराम करना, सुनना, नाचना, गाना, जो भी कुछ 5 शब्द इसमें से छांट करके ये होमवर्क में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, बस हो गया, ये आज आपका आज हो जाएगा। अब हम